आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि मंडियों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और किसानों की समस्याओं के बारे में बताओ। आज हम अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सारे सीनियर साथी हम सब मंडी में आए हैं और किसानों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भी है कि किसी प्रकार की भी सरकार ज्यादती ना करके किसान को परेशान करती है तो हम उनके सहयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए तत्पर तैयार हैं। तो ऐसे में खराब फसल भी हुई है, बारिश से मुआवजा किस तरह से मांग करती है इन लोग किसानों को? पार्टी ने पहले भी मांग की है, अब मौके की गिरदावरी की जाए तो पता चले कि किसान के साथ क्या हुआ। फसलें चौपट हो गई, गेहूँ की फसल बिल्कुल हार्वेस्टिंग पे थी, वो इस ओलावृष्टि ने, इस तूफान ने बिल्कुल चौपट कर दी। भारी नुकसान है किसान को, जो 6 महीने तक इंतजार कर रहा था कि मेरी फसल पकेगी और मुझे घर में मुझे कुछ पैसा आएगा। लेकिन सभी दुखी हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपये किसान को मुआवजा दे। आज मंडी में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि डीसी साहब के द्वारा भी दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या आती है जिला प्रशासन उसके लिए खड़ा है। ये जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि सारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय सिंह चौटाला के प्रेशर में, दबाव में की जा रही है। उन्हें पता है कि किसान के से कंधे से कंधा मिला के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है और ये इन्होंने मजबूर कर दिया प्रशासन को कि मंडी में, नहीं तो आज तक आपने कभी देखा डिप्टी कमिश्नर मंडी में जाके दौरा करके देखता हूँ। ये सारा का सारा हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला के दबाव में, प्रेशर में खड़े हैं और हम किसानों के, मजदूरों के, भारतीयों के सहयोग के लिए तत्पर तैयार हैं। इसमें कांग्रेस भी लगातार बयान दे रही है कि किसानों की फसल खरीदी जानी चाहिए, पर मंडियों में अगर बात करें तो धरातल पर अभी तक किसान के लिए कांग्रेस नजर नहीं है। कांग्रेस का तो मेरे ख्याल में तो इस प्रदेश में अब कोई चर्चा है नहीं। वो तो अपने पुराने घाव भरने में लगी है। वो तो अभी यही नहीं पता कांग्रेस है कहाँ, कौन विधायक है। अभी तो उनका अपना ही इंक्वायरी पूरी नहीं हो रही। आपने पिछले चुनाव में देख लिया, ये तो बिकी हुई पार्टी है, ना इसका कोई लाट साहब, ना कोई सुप्रीमो, ना कोई डिसिप्लिन, ना अनुशासन है। तो मैं ये समझता हूँ कांग्रेस ना तो ये तो सिवाय अखबार में बयान तक सीमित रह जाएगी और आगे कुछ। आज हम मंडी में डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी के अध्यक्षता में हमने मंडी का दौरा किया और हमें ऊपर से हमारे सुप्रीमो ने जो आदेश दिए हैं कि भाई हमने हर मंडी के अंदर अपना केंद्र खोलना है और किसानों की समस्याएं सुननी है। और किसान बहुत ही परेशान है, तो उसका जो भी है हम जो भी उसके लिए कर सकते हैं उनकी सहायता के लिए वो कर रहे हैं। मंडी में हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा पूर्व मंत्री के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं और हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये आदेश था कि हर मंडी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाए और वहाँ किसान सेवा केंद्र खोला जाए। जो भी किसान भाई फसल लेके आते हैं या और कोई समस्या होती है उसका समाधान किया जाए। तो जो भी किसान भाई, फिलहाल तो क्योंकि सरसों की ज़्यादा आवागमन है और सरसों तो वैसे भी प्राइवेट जो अपने ये मिल वाले हैं वो लोग खरीद रहे हैं, उनमें इतनी कोई ज़्यादा समस्या अभी नहीं आई है। अब जैसे ही गेहूं की फसल आएगी तब वो किसानों को जो समस्या आएगी, ट्रैक्टरों के नंबर के बारे में, अंगूठा लगाने के बारे में, किसी और इस प्रकार की कई जो सीमाएं ने बढ़ाई हैं, उनका जो कोई भी हमारी पार्टी ने आदेश दिया है कि जो भी समस्या किसानों को आए तो उनका आप साथ साल करके पार्टी जो इनके अधिकारी हैं उनको कह सुनकर उसका समाधान करवा। मैं सुनील स्वामी अलवासिया इंडियन नेशनल लोकदल से ओबीसी जिला अध्यक्ष भिवानी हूँ। जिस प्रकार जननायक ताऊ देवीलाल जी ने किसान, कमेरा, मजदूर, व्यापारी हर किसी के हकों की आवाज़ उठाने के लिए दिन रात मेहनत की थी और हरियाणा प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया था कि जननायक ताऊ देवीलाल जी की मेन मुख्य देन है हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में। उन्हीं की पच्चीनों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी ऐसे किसानों के, कमेरों को, मजदूरों को बहुत आगे बढ़ाया था, उनकी हर योजनाओं को लागू किया था। उनकी पच्चीनों पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, किसान की लड़ाई हो, मजदूर की हो, व्यापारी की हो, हर किसी की हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जननायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा आगे रहते हैं।
बागनवाड़ा, हल्का तोशाम अध्यक्ष इनेलो पार्टी। हमारा यहाँ आज पार्टी सुप्रीमो ने जो आदेश करे थे, जैसे कि मंडियों में दौरा करो और किसानों को कोई भी समस्या हो उसका समाधान तुरंत वहाँ के सरकारी कर्मचारी से मिलके, ऑफिसर से मिलके उसका समाधान निकलवा जाए। उसके लिए आज भी इकट्ठे होकर दोबारा से यहाँ इस मंडी के दौरे पर आए थे और यहाँ किसानों को जो समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए हमारी पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता है वो यहाँ हमेशा वो खड़े मिलेंगे और हमने ऐसी एक केंद्र जैसे तोशाम मंडी के अंदर भी हमारे वहाँ मंडी में खोल रखा है। मैं करसनमिता थड़, हल्का अध्यक्ष बुआनी खेड़ा इनेलो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई थी। आज आप लोग मंडियों में जाना और किसानों को जो भी समस्या आ रही है उनको नोट करके उनकी समस्या का हल करवाना। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरी भी 35 एकड़ में गेहूं की फसल खड़ी है और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बुआनी खेड़ा हल्का में हुआ था। पहले जो धान की फसल थी बारिश की वजह से वो बर्बाद हुई। उसके बाद आप देखिए बुआनी खेड़ा के जाटुलवारी गांव को, पूरे गांव को, वहाँ जो पानी की वजह से आज भी फसल नहीं बोई है वहाँ पर और सरकार ने 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया है। गांवपुर के अंदर मैं गया तो वहाँ गांव वाले इकट्ठे किए थे, उन्होंने बताया था भाई मुआवजा नहीं दे रहे। तो पता किया, उन्होंने बताया 4-5 किसानों को तो मुआवजा दिया है सरकार ने, बस सिर्फ ये कहने के लिए जाटुलवारी में मुआवजा दिया, यही हालपुर का मिला। तो मैं सरकार से प्रार्थना भी करता हूँ जो धान का मुआवजा था किसान को वो दिया जाए और जो गेहूँ नहीं बीज पाए पानी की वजह से उसका भी मुआवजा दिया जाए और जो अब बेमौसमी बारिश की वजह से फसल पकी पकाई जो बर्बाद हुई है उसका भी मुआवजा दिया जाए।